हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं डॉक्टर के पास। दीव को लगना है इंजेक्शन 3 मंथ वाला, तो वो लगवाने के लिए आए हैं। और दीव की आज बनेगी मुर्गी मतलब हो सकता है कि इंजेक्शन लगने के बाद इसको फीवर होए। तो वैसे है यशु का आज बर्थडे। तो यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं दिव्यांशी को इंजेक्शन लगवाने। उसको वैक्सीनेशन करवानी है 4 मंथ वाली। तो यशस्वी को भी साथ ही लेके आए थे। तो ये जो मतलब क्लिनिक है ये हमारे घर से 5-7 घर छोड़ के पास में ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में उठ के ही आ गए थे कि बाद में आज यशु का बर्थडे है तो बाहर जाना है कहीं, तो दिव्यांशी को फीवर वगैरह ना हो जाए। तो मॉर्निंग सबसे पहले उठते ही हम दिव्यांशी को लेके यहाँ पे आए हैं। दिव्यांशी अभी सो रहा है, उसको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मतलब सोए हुए को ही उठा के ले आए। और यशु अपनी कर रहा है अभी मस्तियाँ यहाँ पे। तो यशु को इसलिए भी साथ लेके आए थे कि यशु की फ़ाइल भी लेके आए थे। यशु को भी यहीं पे ही हम वैक्सीनेशन करवाते थे। तो कि इसकी जो इसके टाइम पे मतलब कम इंजेक्शन लगते थे और अब जो है वो डॉक्टर कह रहे थे इंक्रीज़ हो गए हैं काफ़ी सारे। तो यशु को एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कोई मिसिंग तो नहीं है। तो पर हम इसकी फ़ाइल लेके गए थे तो डॉक्टर कह रहे थे नहीं, इसके ये सारे मतलब जो वैक्सीनेशन है इसकी सारी हुई हुई है। तो अभी सिर्फ इसको 5 ईयर वाला लगना है। तो अभी तो ये 4 ईयर की हुई है। और यहाँ पे दिव्यांशी को जो वैक्सीनेशन लगनी है वो रेडी हो चुकी है। इसको 2 तो इंजेक्शन लगेंगे थाइस पे और एक एक इसको पिलाएंगे, रोटा वायरस पिलाएंगे और साथ में पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है उन्होंने। तो यहाँ पे दिव्यांशी को प्रिपेयर कर लिया उन्होंने, लेटा लिया इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो दिव्यांशी अभी तो मतलब शांत है, अभी उसको पता नहीं है नीनी आई हुई है ना, तो अभी नहीं उसको पता है, जब इंजेक्शन लगेगा तब रोएगा। तो यहाँ पे इसकी जो मतलब हाइट और वेट और जो हेड का मतलब ग्रोथ वगैरह होती है वो सारा वो मेजर करके ना फाइल में मेंटेन करते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं ये पीजीआई से रिटायर हैं, तो इन्होंने अपने घर पे ही क्लिनिक खोल रखा है। जो स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं ये। तो रश भी नहीं होता ज़्यादा। तो हम इन्हीं से ही वैक्सीनेशन करवाते हैं इनकी दिव्यांशी यशस्वी सबकी अभी यहीं से ही वैक्सीनेशन हुई है और आगे भी कंटिन्यू यहीं पे ही करेंगे। तो दिव्यांशी को यहाँ पे इंजेक्शन लग चुके हैं और दिव्यांशी की चीखें जो है वो निकल रही है अब। तो दोनों थाइस पे उसके इंजेक्शन लगे। थोड़ा सा प्याज कट कर दिया वो डाल दिया। थैंक यू। चेंज होते ही मैंने इसमें ना सारी जो वेजिटेबल्स कट करी थी, ग्रीन कैप्सिकम, रेड, येलो और कैरेट, तो ये सब कुछ मैं मिक्स करके इसमें डाल देती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी ना मतलब सॉफ्ट हो जाएं। तो अभी ये जो सब्जियां हैं ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। सबसे पहले ना मैंने इसमें ये जो चीज़ का एक स्लाइस डाल दिया। वैसे तो यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ करना था मुझे, बट आज है नहीं, तो इसलिए मैंने स्लाइस में डाल दिया है। जो पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने में स्लाइस यूज़ होता है ना अमूल का, तो वो डाल दिया मैंने यहाँ पे ताकि वो मेल्ट हो जाए, इसलिए मैंने उसको पहले डाल दिया। और साथ में अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मकरोनी। उसको मैंने उसका पानी जो है अलग कर दिया, इसको छान दिया है। तो ये मैं एक पूरा स्पून भर के डाल दिया है क्योंकि ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इसमें ना ये इसमें मीठापन नहीं है, नहीं तो मेयोनीज जो होती है मीठी मीठी होती है। तो ये एक ऐसी मेयोनीज है जो आपको अच्छा सा गार्लिक का जो है वो फ्लेवर देती है। और इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि जो सॉस वगैरह डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें ये क्लॉट हो जाए उससे अच्छी तरह से इसके साथ। तो यहाँ पे ना हम लोग आ चुके हैं मंदिर, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर आए हैं हम मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस है। तो एंटर करने के बाद अभी हम अंदर ही गए हैं। तो ये मतलब खुला थोड़ा सा एरिया है सबसे पहले। तो स्टेयर्स चढ़ने के बाद ऊपर इनका जो गुफा बनी हुई है, तो यहाँ पे दिव्यांशी, यशु और मैं हम जूते सबसे पहले यहाँ पे सबमिट करवाएंगे।
तो ये इस साइड पे इनका जूता घर है। तो यशु देख रहा है कि मैं पापा की गोदी चढ़ जाऊँ, पापा आ जाएं। तो पापा अभी पीछे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना खुद ही मतलब सबमिट करने पड़ते हैं, मतलब खुद ही रखने पड़ते हैं, मतलब कोई है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपने जूते रखने के बाद, वैसे तो आप बाहर भी उतार सकते हो, बट हम लोग ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि अंदर ही रखें। तो यहाँ पे नीचे सब सेम, जैसे ना बाबा बालकनाथ जी की हिमाचल में गुफा बनी हुई है ना, सेम वैसा ही मॉडल बनाया हुआ है। जैसे वहाँ पे मतलब लेडीज़ नहीं जाती बाबा जी के मंदिर में, तो यहाँ पे भी अलाउड नहीं है लेडीज़ को बाबा जी की गुफा में जाना। सामने उन्होंने ना लेडीज़ के लिए अलग जगह बना रखी है, यहाँ से बाबा जी की जो मूर्ति है वो क्लियर दिखती है। तो वहाँ पे आप लोग मतलब दर्शन कर सकते हो बाबा जी के। तो ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यशु भी आज वॉक करके जा रहा है, बहुत कम ही वॉक करके जाता है। तो ये मतलब गुफा के नीचे ही एक मतलब मंदिर बनाया है, और गुफा जो है वो ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बैठ गए हैं। स्टेयर चढ़ने के बाद ना मैंने दिव्यांशी को मत्था टेकाने लगी थी, तो मैंने उसको लेटा लिया है यहाँ पे, और साथ में यशु भी लेट गया कि दिव्यांशी लेटी है तो मैं क्यों रह जाऊँ। तो ये दोनों यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे हैं। आज इतना ज़्यादा रश नहीं है, क्योंकि संडे को रश होता है, बाबा जी का संडे को डे होता है। तो आज थर्सडे है तो ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, हम लोग अभी यहाँ से मत्था टेक के ऊपर जा रहे हैं गुफा पे मत्था टेकने के लिए। तो ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर चढ़ती हैं। यहाँ पे मतलब लेडीज़ एंड जेंट्स यहाँ से इकट्ठे ही जाते हैं, और आगे जाके उनके जो मतलब रास्ता है वो सेपरेट हो जाता है। लेडीज़ के लिए ना इन्होंने अलग से, मतलब देखिए यहाँ पे ये डोर है ना, इस डोर से बाहर की साइड से निकल के वो सामने जो गुफा है वो दिखती है। और जहाँ पे मेंस जो हैं वो गुफा में जाते हैं इस साइड से। और लेडीज़ चाहे वो छोटा बेबीज़ ही क्यों ना हो, लाइक दिव्यांशी ही जैसे इतना छोटा है, जैसे 6 मंथ या 2 मंथ 1 मंथ का, वो भी बाबा जी की गुफा में नहीं जा सकता। तो जस्ट मतलब जो मेंस होते हैं, जो छोटे बॉयज़ हैं, वही जा सकते हैं मत्था टेकने के लिए। तो ये हम लोग दूसरे डोर से निकल के सामने की तरफ से बाबा जी के लिए मतलब प्रे कर रहे हैं यहाँ पे, दिव्यांशी में और यशस्वी। और ये है बाबा जी की गुफा यहाँ पे। तो सेम मतलब ऐसे ही बना रखी है जैसे मतलब वहाँ पे है बाबा जी का जो मेन मंदिर है वहाँ पे है। तो ये मैं भी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही वीडियो में देख रही हूँ, मैंने भी कभी नहीं देखी यहाँ पे। ये मतलब सामने से दिखती है, बट इतना मतलब क्लोज से भी क्या है वहाँ पे वो नहीं देखा। तो इस साइड से मतलब हम लोगों का भी डोर है, हम इधर से बाहर निकल आएंगे। तो ये मतलब ये घूम के ना सारा उन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है। तो हम लोग इधर से बाहर आ गए, और अब नीचे हम भी सारे मतलब नीचे की जो स्टेयर्स है वो सबकी सेम है। तो हम लोग नीचे चले जाएंगे। ये दिव्यांशी यहाँ पे पूरा खुश है। और यहीं पे ही पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ना साईं बाबा जी का मंदिर है। तो अब हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं साईं बाबा जी के मंदिर। तो ये है यहाँ पे लंगर घर है बाबा जी का। तो आज थर्सडे है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं रश था। तो ये मतलब लंगर अभी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी 6:30 हुए हैं, और 8 बजे जो है वो लंगर स्टार्ट होना था। तो मतलब बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में यहाँ पे लंगर बनता है, और रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और खाने में मतलब टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। और इनका ये है कि मतलब आप खुद जाके लंगर नहीं लगा सकते, आपको जस्ट उनको पैसे देने हैं कि इतने, जैसे 51 का लगाना है, 11,000 का लगाना है, या 21,000 का लगाना है, तो आपको वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम डिनर के लिए बाहर। तो ये यशु और दिव्यांशी दोनों मस्तियाँ कर रही है। दिव्यांशी मेरे बाल पकड़ के खा रही है, और यहाँ पे और भी बेबीज थे। तो यहाँ पे हम ना 26 सेक्टर में एप्स है, तो वहाँ पे आए हुए हैं हम डिनर करने के लिए आज। तो मतलब घर पे तो आज कुछ कर नहीं रहे थे, तो इसलिए सोचे चलो मतलब डिनर कर लेते हैं, और साथ में यशवी का यहीं पे केक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने बफ़े लिया है, तो पर पर्सन 1000 रुपीज़ का है।
तो जो दिव्यांशी और यशस्वी हैं ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब 3 साल तक जो बच्चा 4 साल तक है वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो 10 साल के अंडर है बच्चा उसके कुछ परसेंट जो चार्जेस हैं वो लगते हैं, मतलब फुल बफे के चार्जेस नहीं लगते, कुछ परसेंट ही लगते हैं। तो ये विश ग्रिल और चाट, मतलब इसमें लाइव काउंटर बहुत ज़्यादा है, और मतलब जो वैरायटी है खाने की वो 100 से भी ज़्यादा है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना है यहाँ पे, और स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, और जो आपका मन करे वो भी आपको बना के देंगे। बस आपको एक बार उनको बोलना है कि आप ये चीज़ बना दीजिए तो वो उसी टाइम आपको बना के देंगे। और बाकी जो उन्होंने प्रोवाइड किया वो तो है ही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइप्स के स्नैक्स थे, मतलब स्नैक्स खाने के बाद तो रोटी खाने का तो कोई ना, कहते हैं ना, चांस ही नहीं बचता, तो वही हाल था यहाँ पे। और ये भैया बना रहा है गोलगप्पे, और यहाँ पे ये काउंटर है ड्रिंक के लिए, मतलब मॉकटेल वगैरह हैं यहाँ पे, तो यूसीस वगैरह सब। तो यहाँ पे मैं ड्रिंक लेने के लिए आई थी, तो काफ़ी मतलब इंटीरियर वाइज भी काफ़ी अच्छा था, और रश बहुत ही ज़्यादा था, मतलब फुल था, पूरा फुल था, वेटिंग में था, लोग अभी बाहर खड़े थे। और हम लोग यहाँ पे 8 बजे के करीब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो डिनर के लिए बफे लगा हुआ है, यहाँ पे कर्ड और ये ऑनियंस वगैरह, जो भी सैलेड्स वगैरह हैं, पिकल्स हैं यहाँ पे, और ये प्लेट्स वगैरह, बाउल। और सबसे पहले ये बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, और इस साइड पे ना सारा ये नॉन वेज बफे है। इसमें नॉन वेज में भी 6 से 7 आइटम्स थी, जैसे जी एग करी है, मुर्ग मसाला है, और ये है फिश करी है। तो काफ़ी सारी आइटम्स थी, मतलब इसमें मेन कोर्स में भी काफ़ी सारी चिली चिकन है जैसे, तो मतलब ये पुलाव है, सब कुछ था। मतलब यहाँ पे ये सूप है, चिकन लेमन सूप, तो ये बट अच्छा नहीं लगा हमें, सूप अच्छा नहीं था, बाकी सब कुछ अच्छा था। तो इस साइड पे ये जो डेजर्ट वगैरह है, आइसक्रीम, जलेबी, केक्स, सब कुछ था यहाँ पे। तो ये इस साइड पे वेज बफे आ गया, और ये मैं इसको खोलने लगी तो वो पूरा ही खुल गया। तो ये वेज में भी स्वीट कॉर्न सूप था, तो मैं स्वीट कॉर्न सूप नहीं पीती। और यहाँ पे ये जो वेज की सब्जियाँ वगैरह थी, तो नूडल्स, स्प्रिंग रोल्स थे, नूडल्स थे, क्या कहते हैं उसको, ये मिक्स वेज थी, राइस है, यहाँ पे दाल है, येलो दाल है, ब्लैक दाल है, और साग है, और साग और मक्की की रोटी बहुत टेस्टी थी यहाँ पे। और ये कड़ी पकोड़ा है, और साथ में ये वेज बिरयानी है। जो मेन कोर्स में है वो 5 से 6 वेजिटेबल्स ही थे, बट अगर आप चाहो, आपको कुछ अलग खाना है तो आप उनको बोल सकते हो। और यहाँ पे यशस्वी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट हो रहा है, उसको मतलब केक जो है ये इन्होंने ही खुद ही प्रोवाइड करते हैं, कि ये पूछ लेते हैं कि आज कोई कुछ है, आपका कोई ओकेज़न है तो आप इनको बता दो कि आज ये है, तो वो खुद ही केक लेके आते हैं। तो ये वहाँ पे वो केक लेके आए हैं। लो आपकी, आप भी आ गए दोनों, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, लो जी। नहीं, क्यों कह रहा नहीं?